नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डीजेस का नया इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि सुपरमैन के कारण वंडर वुमन एंटी लाइफ से इन्फेक्टेड हो गई थी और वो विलन्स पे अटैक करती है जिसपे से वो वेंडल सैवेज और कैप्टन कोल्ड को मार डालती है। और फिर कैप्टन कोल्ड मिरर मास्टर को इन्फेक्टेड कर देता है जो आगे जाके डेडशॉट को मार डालता है और बेन को इन्फेक्टेड कर देता है। और अब बेन इन्फेक्टेड होने के बाद ऑर्फनेज की ओर दौड़ने लगा है जहां पर कई सारे बच्चे हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम बेन को देखते हैं जो अब इन्फेक्टेड होने के कारण चिल्लाते हुए ऑर्फनेज की ओर आने लगा था। तभी ये देखकर गॉर्डन सबसे कहता है कि जल्दी अंदर जाओ, जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि अंदर जाने के बाद खिड़की और मिरर से दूर रहना। तभी बेन वहां आ जाता है इसलिए वे सब लोग अंदर भाग जाते हैं। तभी बेन अंदर घुसने का प्रयास करता है लेकिन तभी सोलोमन ग्रंडी उस पर अटैक करता है और अपने दोनों हाथों से बेन का सर पकड़ता है और उसका सर उसके शरीर से अलग कर देता है जिसके कारण बेन की वही मौत हो जाती है। तभी सोलोमन ग्रंडी बेन के सर पास के आ रहे इन्फेक्टेड पे मारता है जिसके कारण वो इन्फेक्टेड मारा जाता है। यहाँ सब लोग अंदर छुपे हुए थे। तभी सोलोमन ग्रंडी अंदर आ जाता है लेकिन तभी उसके पीछे बाकी सारे इन्फेक्टेड आ जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं जिसके कारण सोलोमन ग्रंडी वहीं पर फंस जाता है। और तब सोलोमन ग्रंडी सबसे कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी वो बच्चे वेपन्स लेकर आगे आते हैं और उन इन्फेक्टेड को मारने जाते हैं। लेकिन तभी गॉर्डन उन बच्चों को रोकता है और तब डेथस्ट्रोक उन इन्फेक्टेड को मारने लगता है। तभी क्रीचर भी आगे आता है और उन इन्फेक्टेड को पीछे फेंक कर सोलोमन ग्रंडी को अंदर लाता है। लेकिन तभी वे सब लोग देखते हैं कि ये इन्फेक्टेड रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी गॉर्डन सबसे कहता है कि हम इन्फेक्टेड को इस रूम में लाकर मारेंगे और फिर यहाँ से बाहर जाएंगे। ये कहते ही वे सब लोग उन इन्फेक्टेड को रूम में लाते हैं और खुद बाहर आते हैं। तभी डेथस्ट्रोक गॉर्डन से पूछता है कि हम बाहर तो आ गए, अब करना क्या है? जिस पर गॉर्डन कहता है कि जल्दी बच्चों को बस में बिठाओ। जिस पर रोज पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पर गॉर्डन कहता है कि हम गौतम जंगल जा रहे हैं। जिस पर जेसन गॉर्डन से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी लगता है कि वहाँ पर कोई आर्क होगा? जिस पर गॉर्डन जेसन से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है? ये कहते ही वे सब लोग बाहर आते हैं और तब सब लोग बस में बैठ जाते हैं। तो वही जेसन और कैसेंड्रा बैट मोबाइल लेकर निकलते हैं। लेकिन तभी बस में लगे एक मिरर से मिरर मास्टर बाहर आता है और डेथस्ट्रोक पे अटैक करता है, पर डेथस्ट्रोक उसके अटैक से जैसे तैसे खुद को बचाता है। तभी डेथस्ट्रोक गॉर्डन को बस चलाने देता है और खुद पीछे आके बच्चों से कहता है कि संभल के रहना, मिरर मास्टर यहाँ आ चुका है। लेकिन तभी एक विंडो से मिरर मास्टर बाहर आता है और अपने साथ एक बच्चे को ले जाता है। तभी ये देखकर सोलोमन ग्रंडी को गुस्सा आता है और वो कांचे तोड़ देता है। लेकिन तभी मिरर मास्टर एक और विंडो से आता है और एक और बच्ची को ले जाता है। उसके बाद मिरर मास्टर एक और विंडो से आता है और एक और लड़की को पकड़ता है। लेकिन इस बार वह चीता आती है और मिरर मास्टर के सर में अपना हाथ घुसाकर उसे मार डालती है और बच्ची को बचाती है। यह बैट मोबाइल से जेसन डेथस्ट्रोक से पूछता है कि क्या सब लोग ठीक है? जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि यहाँ मिरर मास्टर आया था लेकिन अब वो मर चुका है। जिस पर गॉर्डन कहता है कि उसके साथ साथ बहुत से बच्चे भी मर गए हैं। ये सुनकर रोज और जेसन दुखी होते हैं। लेकिन तभी जेसन कहता है कि हम ऑलमोस्ट गौतम गार्डन तक पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी वे कुछ देखते हैं और डर जाते हैं क्योंकि उनके सामने गौतम गार्डन जाने के लिए एक ही ब्रिज था और वो पूरा ब्रिज इन्फेक्टेड से भरा हुआ था, यानी कि अब जाने का कोई आगे चांस नहीं था। तभी देखकर रोज जेसन से पूछती है कि अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जिस पर जेसन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, हम इन्फेक्टेड से होकर ही जाएंगे। यह कहते ही जेसन कार भगाता है और उन इन्फेक्टेड को उड़ाते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी बैट मोबाइल में अलार्म बजने लगता है। यह अलार्म सुन के रोज जेसन से पूछती है कि अब ये क्या है? जिस पर जेसन कहता है कि ये अलार्म है। जिस पर रोज जेसन से पूछती है कि क्या कोई खतरा आने वाला है? जिस पर जेसन कहता है पता नहीं। लेकिन तभी जेसन स्क्रीन पे देखता है कि उनकी कार की ओर कोई बहुत ही तेजी से आ रहा था और तब रोज को फ्यूचर दिखा देता है और वो कहती है कि मैंने फ्यूचर देखा है
और मुझे पता है कि यहाँ कौन आ रहा है। ये कहते ही जेसन और रोज सीट बेल्ट बांध देते हैं और तब कुछ आसमान से तेजी से आता है और आके सीधा बैटमोबाइल से टकराता है, जिसके कारण बैटमोबाइल उड़कर दूर गिर जाती है। और तब हम देखते हैं कि वो टकराने वाली कोई और नहीं बल्कि वंडर वुमन थी। यहाँ ये देखकर बस रुक जाती है और तब चीता भी वंडर वुमन को देख लेती है और चीता वंडर वुमन पर अटैक करने जाती है। तभी चीता वंडर वुमन को उठाकर दूर फेंक देती है। यहाँ गॉर्डन क्रीचर से कहता है कि चीता अकेले वंडर वुमन को रोक नहीं सकती है। यह सुनते ही क्रीचर बाहर आता है, लेकिन तभी उसके साथ साथ सोलोमन ग्रंडी भी आ जाता है और वे दोनों तय करते हैं कि वे लोग भी वंडर वुमन को रोक के रखेंगे। और तब वे दोनों भी वंडर वुमन पर अटैक करते हैं और वे तीनों मिलकर वंडर वुमन को बहुत ही मारते हैं। यहाँ डेथस्ट्रोक गॉर्डन से कहता है कि इस बस के सारे बच्चे दूसरे बस में भेज दो, जिस पर गॉर्डन डेथस्ट्रोक से पूछता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। जिस पर डेथस्ट्रोक गॉर्डन से कहता है कि मैं ये बस लेकर जा रहा हूँ ताकि मैं इस बस के जरिए तुम लोगों के लिए रास्ता बना सकूं। और वैसे भी मेरी बेटी वहां पर है, वो मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं उसका पिता हूँ। जिस पर गॉर्डन कहता है कि अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। ये कहते ही गॉर्डन भी बस में बैठ जाता है और कहता है कि चलो बस को चालू करो। इधर बस में डेथस्ट्रोक लेडी शिवा को कांटेक्ट करता है और कहता है कि मैं अपने बस के सारे बच्चों को तुम्हारे पास भेज रहा हूँ क्योंकि आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यह सुनते ही कैसेंड्रा बस का डोर खोलती है और सारे बच्चों को अंदर जाने को कहती है, लेकिन तभी लेडी शिवा देखती है कि बहुत सारे इन्फेक्टेड वहां आने लगे थे। यहाँ सारे बच्चे उस बस में आ जाते हैं और तब कैसेंड्रा भी बस के अंदर जाने लगती है और कहती है कि जल्दी बस को यहाँ से भगाओ। लेकिन तभी पीछे से एक इन्फेक्टेड आता है और कैसेंड्रा के केप को पकड़ लेता है और उसे पीछे खींचता है, जिसके कारण कैसेंड्रा बस के बाहर गिर जाती है। इधर लेडी शिवा ये देखकर बस रुकाती है और बच्चों से कहती है कि यही रहना। तभी लेडी शिवा एक बच्ची से कहती है कि तुम ये बस चलाओ और सामने वाली बस को फॉलो करते जाना। ये कहते ही लेडी शिवा बस के बाहर आती है। या कैसेंड्रा अकेले ही उन इन्फेक्टेड से लड़ रही थी, लेकिन तभी उसकी मदद के लिए वहां लेडी शिवा आ जाती है और उन इन्फेक्टेड को मारने लगती है। तभी कैसेंड्रा लेडी शिवा से पूछती है कि आप मेरे लिए यहाँ आ गई, ऐसा खतरा आपने क्यों मोल लिया। जिस पर लेडी शिवा कहती है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए। ये कहते ही वे दोनों वहां आए हुए बहुत सारे इन्फेक्टेड को मार गिराते हैं। तभी कैसेंड्रा लेडी शिवा से कहती है कि चलो बस पे चलते हैं। यह कहते ही कैसेंड्रा बस पे चढ़ जाती है। तभी लेडी शिवा भी दौड़कर बस पे चढ़ जाती है, लेकिन तभी पीछे से एक इन्फेक्टेड आता है और लेडी शिवा की पीठ पर अपने नाखून से मारता है, जिसके कारण लेडी शिवा समझ चुकी थी कि वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। और तब वह फिर से बस के नीचे उतर जाती है और बस को जाने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि बस वहां से जा चुकी थी और लेडी शिवा भी देखती है कि उसके ऊपर एंटी लाइफ हावी होते जा रहा था, इसलिए वो अपने हाथों से अपना दिल निकालती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। यहाँ जेसन और रोज अब भी बैटमोबाइल में फंसे थे। तभी वहां पर गॉर्डन आता है और रोज से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर रोज कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन जेसन बेहोश हो चुका है। तभी गॉर्डन जेसन को बाहर निकालता है और रोज खुद बाहर आती है, तो वही डेथस्ट्रोक इन्फेक्टेड को मारने में बिजी था। तभी डेथस्ट्रोक इन्फेक्टेड को मारते हुए कहता है कि बस में जाके बैठ जाओ और यहाँ से जाओ, लेकिन तभी वंडर वुमन सोलोमन ग्रंडी को उस बस पर फेंकती है, जिसके कारण वो बस बीच में से टूट जाती है। तभी ये देखकर गॉर्डन कहता है कि हमारी बस तो गई, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो। तभी डेथस्ट्रोक जेसन के पास आता है और कहता है कि रोज फ्यूचर देख सकती है, तो लाइफ में कभी भी उसे फंसाने की कोशिश मत करना, वरना वो तुम्हें मार डालेगी। जिस पर जेसन डेथस्ट्रोक से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि आप कहना क्या चाहते हो। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि ठीक है, अब यहाँ से भागो। तभी जेसन और गॉर्डन जाने लगते हैं, लेकिन तभी रोज डेथस्ट्रोक को बुलाने लगती है। जिस पर डेथस्ट्रोक कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ और देर नहीं रह सकता हूँ, तो तुम बस यहाँ से जाओ। ये सुनते ही रोज डेथस्ट्रोक को हक करती है और वहां से चली जाती है। यहाँ वंडर वुमन एक झटके में चीता को मार डालती है और फिर क्रीचर का सर उखाड़कर उसे मार डालती है और फिर सोलोमन ग्रंडी के सीने में हाथ घुसाकर उसे भी मार डालती है और फिर बाकी का काम सारे इन्फेक्टेड कर देते हैं। यहाँ रोज दूसरे बस में जाती है और देखती है कि वे सारे इन्फेक्टेड अब डेथस्ट्रोक पे भारी पड़ने लगे थे, लेकिन फिर भी डेथस्ट्रोक उनसे लड़ रहा था। लेकिन तभी वंडर वुमन वहां आती है और डेथस्ट्रोक के आर पार हो जाती है, जिसके कारण डेथस्ट्रोक भी वही मारा जाता है।
उसके बाद वंडर वुमन सीधा उस बस के पास आती है और उस बस को उठा लेती है और ब्रिज के नीचे फेंक देती है। अब वो बस नीचे गिर रही थी और उस बस में बैठे हुए सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा डर चुके थे। लेकिन तभी हमें उन बच्चों में एक लड़की दिखाई देती है जो कोई और नहीं बल्कि मेरी बैटसन थी, जो कहती है शज़ैम। और तब उस बस के अंदर ही मेरी बैटसन मेरी मार्वल बन जाती है और उस बस को गिरने से रोकती है। तभी मेरी मार्वल उस बस को नीचे सेफली लैंड करती है और कहती है कि मुझे यह कहना नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत से बच्चों की जान खतरे में थी, इसलिए बोलना पड़ा। मैंने देखा था कि किस तरह एंटी लाइफ ने बिली पर काबू किया और इसलिए मुझे उसे बंद करना पड़ा। तभी मेरी मार्वल उन बच्चों से कहती है कि गौतम गार्डन यहाँ से कुछ ही दूर पे है, तो जल्दी जाओ, मैं जाके वंडर वुमन को रोकती हूँ। ये कहते ही मेरी मार्वल वंडर वुमन को रोकने जाती है। अब वंडर वुमन और मेरी मार्वल एक दूसरे के सामने आते हैं। तभी हमें मेरी मार्वल की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं वंडर वुमन के सामने कुछ भी नहीं हूँ, पर मैं यहाँ शज़ैम के पावर के साथ नहीं आई हूँ, बल्कि मेरे पास कैसेंड्रा की दी हुई ट्रेनिंग भी है और साथ ही लेडी शिवा की ट्रेनिंग भी। यह वंडर वुमन मेरी मार्वल पे अटैक करती है, लेकिन तभी मेरी मार्वल वंडर वुमन के दोनों हाथ पकड़ती है और पूरी तरह तोड़ देती है और फिर पंच मार के नीचे जमीन पर फेंकती है, जिसके कारण जमीन पर गिरते ही वहां पर धमाका हो जाता है। तभी मेरी मार्वल वापस बस में आती है और उस बस को उठाकर सीधा गौतम गार्डन ले जाती है, जहां आते ही पॉइजन आइवी द्वार खोलती है और बस को अंदर लाती है। तभी अंदर आते ही गॉर्डन सबसे कहता है कि तैयार रहो, वंडर वुमन अभी तक जिंदा है और वो यहाँ भी आएगी। जिस पर पॉइजन आइवी कहती है कि नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकती है क्योंकि ये मेरा गार्डन है। जिस पर डॉक्टर फेथ कहता है कि हाँ, और उसी के साथ इस गार्डन पे पूरा मैजिकल स्पेल लगाया हुआ है, जिसके कारण वो या फिर उसके जैसे कोई और भी अंदर नहीं घुस सकते हैं। तभी ज़टाना इन सबको देखती है और कहती है कि विनाश के बाद की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तभी पॉइजन आइवी एक बच्चे के पास आती है और कहती है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। फिर कुछ देर बाद हम सारे बच्चे जेसन, कैसेंड्रा, रोज और मेरी मार्वल को देखते हैं जो उन सारे विलन्स को याद कर रहे थे। तभी मेरी मार्वल कहती है कि ये कभी विलन्स हुआ करते थे, लेकिन आज जो इन लोगों ने इस दुनिया के लिए किया है उसके बाद तो ये हीरो से भी बढ़कर बने हैं और हम इन्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। ये कहते ही हम देखते हैं कि इन सारे लोगों की मूर्तियां बनाई गई थी और कुछ इस तरह उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया था और यहीं पर अनकिलेबल की सीरीज खत्म होती है। हालांकि डिजीज की कहानी अभी बाकी है जो हमें डेड प्लेनेट में पता चल जाएगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।